जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको अधिक मास के 20वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। ये कथा बहुत ही अच्छी है और इस कथा के अंदर गायत्री मंत्र, भगवान सूर्य और भगवान कृष्ण की पूजा का महत्व बताया है। अधिक मास का व्रत कैसे रखना चाहिए, किस देवता की पूजा की जाती है, किस विधि से पूजा की जाती है, इस कथा के अंदर संपूर्ण विधि बताई गई है। और आज की ये कथा सबसे महत्वपूर्ण है। आज की कथा का श्रवण करने से जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। इसलिए आज की कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। बहुत ही सुंदर कथा है और भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली कथा है। इस कथा के सुनने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कथा को पूरा सुने और वीडियो को आगे शेयर करें। ऋषि वाल्मीकि बोले कि हे राजन, जो सुख यानी जो सुखदेव तोता आपको मिला था वह पहले जन्म का आपका पुत्र है और उसने आपको पहचान लिया। उसने देखा कि मेरा ये पहले जन्म का जो पिता है इसे कोई ज्ञान नहीं है, मुझे इनके उद्धार का कोई ना कोई प्रयत्न करना चाहिए। तभी आपको देख कर के वह आया और उसने कुछ शब्द उच्चारण किए आपके सामने, लेकिन आप उन शब्दों को समझ नहीं पाए। वह बड़ा ज्ञानी है और भगवान कृष्ण की कृपा से उसे पूरी 12,000 वर्ष की आयु मिली है। हे राजन, अधिक मास का जो महीना है यह बहुत ही पवित्र है। अधिक मास के महीने की पूजा करने से, भगवान कृष्ण की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। सूत जी बोले, नारायण के मुख से दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म वृतांत को सुन नारद जी नारायण को फिर कहने लगे कि हे प्रभु, राजा दृढ़ धनवा फिर वाल्मीकि ऋषि को क्या कहने लगे, सो कृपा करके मुझसे कहिए। नारायण बोले कि हे नारद, राजा दृढ़ धनवा वाल्मीकि ऋषि से बोले कि हे मुनि, यह मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे करना चाहिए। और जब राजा ने सुना कि इस पुरुषोत्तम मास का ऐसा महत्व है, इतनी महिमा है, तो उसने हाथ जोड़ करके वाल्मीकि ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, अब कृपा करके मुझे ये बताइए कि यह पुरुषोत्तम मास का व्रत कैसे किया जाता है। इस महीने में किसकी पूजा की जाती है, किस विधि से पूजा की जाती है, क्या क्या नियम हैं, सो कृपा करके सब लोगों के हित के लिए आप मुझसे जरूर सुनाइए। इससे मेरा तो उद्धार होगा ही होगा, साथ में सभी लोगों का भी उद्धार होगा। हे मुनिवर, ऋषि मुनि बड़े ही दयालु होते हैं और हमेशा दूसरों के उद्धार में लगे रहते हैं। अब कृपा करके मुझे पुरुषोत्तम मास की पूरी महिमा बताइए। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परम ब्रह्म का चिंतन कर सोच आदि जाए, फिर स्नान प्रणाम करके संध्या बंदन करें। अब वाल्मीकि ऋषि करें कि हे राजन, सबसे पहले सुबह बिस्तर त्यागे सूर्योदय से पहले, उसके बाद में सोच आदि जाए, भगवान गणेश जी का आह्वान करें, भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करें और संध्या बंदन करें। संध्या बंदन का बड़ा ही महत्व होता है, सभी को संध्या बंदन जरूर करनी चाहिए और खास करके जो ब्राह्मण हैं उनको संध्या बंदन जरूर करनी चाहिए। पहले समय में क्षत्रिय और ऋषिवर, ऋषि मुनि सभी, राजा महाराजा ऋषि मुनि सभी संध्या बंदन करते थे। फिर सूर्य के मंत्रों से सूर्य देव को अर्घ्य देवें और सायकाल अपने पैरों तक की भूमि को प्रणाम करें। फिर यश स्मृत्य इस मंत्र से प्रार्थना करें। जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या बंदन करता है उसे 3 लोक में कुछ भी कठिन नहीं है। हे राजन, यह सब कृत दिन में पूर्व भाग का है। इस तरह नित्य कर्म करके हरि का पूजन करें। यानी सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें, उसके बाद में सूर्य देव को जब अर्घ्य दे दें उसके बाद में भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण के
कथाओं का गुणगान करना चाहिए, कथाओं का श्रवण करना चाहिए। यह बड़ा ही शुभ माना जाता है और हमारे जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। जो लोग संध्या बंदन करते हैं, जो ब्राह्मण संध्या बंदन करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी कठिन नहीं है। हे राजन, फिर व्रती पुरुष शुद्ध हो वाणी को नियम में कर शुद्ध गोल व चौकोर गोबर से लेपी हुई भूमि पर हर की व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से अष्टदल कमल बनाना चाहिए। और हे राजन, पूरे नियम के साथ में, पूरे श्रद्धा के साथ में भगवान विष्णु की आराधना करते हुए भूमि पर गोबर से लीप करके, या गोबर ना हो तो गंगा जल की छींटी दे करके चावलों से, रंगीन चावलों से अष्टदल कमल का निर्माण करना चाहिए। फिर स्वर्ण, चांदी या तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडप के ऊपर स्थापित करें और जब चौक दे अष्टदल कमल बना लें, तब उसके ऊपर कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश की पूजा का बड़ा महत्व होता है। आपने देखा होगा कि प्रत्येक पूजा में कलश की स्थापना की जाती है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रे समासता, यानी कलश के मुख में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। कलश की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा मानी जाती है। फिर इस प्रकार कलश स्थापना कर उसमें सब तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती, गंगा च चंच गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले समुद्र, यानी सभी तीर्थों का आह्वान उस कलश के जल में करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ गंगा, आप इस कलश में आकर के स्थापित हों और हमारे सभी पापों का नाश करें। उसके बाद में गंध, अक्षत, नैवेद्य और ताजे पुष्पों से कलश की पूजा करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रखना चाहिए। पीले वस्त्र से लपेट करके एक तांबे का पात्र उसके ऊपर रखना चाहिए। फिर उस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। भक्ति तो विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए, यानी कलश की स्थापना करें और उस कलश के ऊपर तांबे का पात्र रखें पीले कपड़े में बांध करके। फिर उसके ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। इस प्रकार पूजा करने से भगवान मनवांचित फल प्रदान करते हैं। इति श्री अधिक मास का 20वां अध्याय समाप्त। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। तो ये थी अधिक मास की पूजा विधि। आगे और संपूर्ण विधि बताएंगे 21वें अध्याय में। तो कथा को शेयर करें और पूरी कथा को आप सभी सुने। बहुत ही अच्छी कथा है और सभी पापों का नाश करने वाली है।